हालेलुया। वचन कहता है जब वचन हुआ तो लोगों की जिंदगियां बदल गई। आमीन। जो वचन एक प्रकाश के अंदर, एक ज्योति के अंदर जब वचन निकला तो क्या हुआ? पौलुस का जीवन बदल गया। वाह, हालेलुया। जब वचन आद में हुआ, आकाश बन गया, सब कुछ बनता गया, पेड़ पौधे, जीव जंतु। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है वचन कहता गया और सब कुछ होता गया, होता गया, होता गया। आमीन, हालेलुया। और यही वचन हम सब में कार्य कर रहा है। आमीन। आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर का वचन जो निकलेगा, मेरा विश्वास है कि वो आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। बाइबल एक यशायाह नबी की किताब के अंदर एक बात लिखी है, बड़ी सुंदर बात लिखी है, और मुझे उसे बार बार दोहराना, बार बार उसको बताना बड़ा अच्छा लगता है। म्यूजिक थोड़ा कम कर दे। वचन कहता है, बाइबल के अंदर एक बात लिखी है, लिखा है कि जैसे आकाश से हिम और वर्षा नीचे गिरती है, बाइबल कहती है कि वह यूं ही वापस नहीं लौट जाती। लिखा है कि वह जैसे आकाश से हिम और वर्षा नीचे गिरती है, वह यूं ही वापस नहीं लौट जाती, वह पृथ्वी के ऊपर गिरती है ताकि खाने वाले को रोटी और बीजने वाले को बीज मिले, ऐसा लिखा है। आमीन। लिखा इसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, पर जो जीवित परमेश्वर की इच्छा है वह वो वचन पूरा करेगा। आमीन। क्या हम जोर से कह सकते हैं आमीन? हालेलुया। वह व्यर्थ ठहर के ये वापस नहीं जाता, पर किसी ना किसी के जीवन में काम होता है। मुझे नहीं पता आज की शाम ये किसको ये जरूरत थी, पर काम होगा और हो रहा है। आमीन। परमेश्वर के वचन के द्वारा कार्य हो रहा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा काम हो रहा है। हालेलुया। ये वचन व्यर्थ नहीं ठहरेगा, ये वापस नहीं लौट जाएगा, पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आपके परिवारों में काम करेगा, आपके हृदयों में काम करेगा। ओ, मैं कहना चाहता हूं बहुत सारी जिंदगियां इस वचन के कारण, इस वचन के द्वारा बदल चुकी हैं। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम, ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड इस वचन के कारण स्थिर है। आमीन। केवल इस वचन के कारण। कुछ लोगों को लगता है कोई गां है, उसके सिंह के ऊपर ये पृथ्वी खड़ी है, पर ऐसा नहीं है। जब साइंटिस्ट ने देखा, जब नासा वालों ने देखा, तो उन्होंने क्या देखा? वो देखते हैं ये पृथ्वी हवा में खड़ी है, और इसकी जो बुनियाद है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा खड़ी है। आमीन, हालेलुया। आज की शाम ये वचन आपके जीवन में फिर से कार्य करेगा। आज की शाम परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगियों को छुएगा। आज की शाम परमेश्वर का वचन आपके घरों में जाएगा। आज की शाम परमेश्वर का वचन आपके परिवारों में, आपके घरों में, आपके जीवन के हर एक हिस्से में काम करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले आमीन। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे, यदि हम प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय यदि हम पढ़ते हैं, और यदि हम जल्दी से उसको हम खोल लें, 18, 19, 20 आगे पढ़े। मैं चाहता हूं जल्दी से प्रेज गॉड, हालेलुया। हम बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। 18 से। जीसस, हालेलुया। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए, तो दूसरे दिन में जहाज का माल फेंकने लगे, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके
तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढांढस बांधो। धन्यवाद। हम आगे फिर से पढ़ेंगे। हमने यहां तक पढ़ा है और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारी मदद करे, इस वचन के द्वारा सहायता करे प्रभु। आमीन। ओके, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर हम सब, क्या हम सब आगे देख सकते हैं? चलिए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को देखने वाले हैं, हम समझने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और मेरा विश्वास है कि आप बरकत पाओगे। ओके, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, यहां पर एक व्यक्ति है पौलुस, और ये यहां पर एक बंधन में है, मतलब इसको पकड़ा हुआ है। यहां पर प्रभु का दास है पौलुस, और ये सिपाहियों की गिरफ्तारी में है। समझ आया? और यहां पर वो कहता है, जब उसने देखा कि बहुत सारी आंधी चली और जिस जहाज में वो नाव में बैठे हैं वो हिचकोले खा रहे, धक्के खा रही है, और क्या हुआ कि यहां पर पौलुस एक रोम की यात्रा में था। रोम की यात्रा में था, ठीक है। और जब रोम जाने लगा तो कहता कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम क्रेते से जहाज को मत खोलो। कहता मैं आपको पहले मैंने आपको बताया था। और जैसे वो जहाज खोलते हैं, वे आगे जाते हैं, तो रास्ते में समुद्र के अंदर बहुत भारी तूफान आता है, बहुत तूफान आता है, और उनकी नाव जो जिस बेड़ी के अंदर वो बैठे हैं वह डोल रही है, हिचकोले खा रही है, बाइबल कहती है, जैसे हमने पढ़ा अभी। और लिखा है कि वह उसको बड़ी कोशिश कर रहे थे कि हम इस नाव को कहां लगाएं? किनारे पर ना लगा सके, और इतनी जोर से आंधी चली कि उस आंधी से ये बह चले। और कलाम कहता है जब वह संभल नहीं रही थी तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जितना सामान उस बेड़ी के अंदर था, उस नाव के अंदर था, वो सारा फेंकना शुरू कर दिया। भारी सारा सामान उन्होंने क्या किया? क्या हम बोल सकते हैं साथ में? फेंकना शुरू कर दिया। और लिखा है तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथ से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिन तक ना सूर्य निकला और ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की आशा भी, लिखा है कि ना सूर्य निकला, ना चंद्रमा निकला, ना तारे निकले, अंधेरा था, बादल बहुत ज्यादा थे और आंधी थी। और लिखा है कि उनके बचने की जो आशा थी जाती रही। हालेलुया। और आगे लिखा है वे बहुत दिन से भूखे प्यासे थे, उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। तब क्या होता है? लिखा है तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए तो था कि तुम मेरा कहना मानते, पर तुम लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। कहता कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों ने अभी मेरा कहना नहीं भी माना तो मैं तब भी तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम गलतियां करते हैं, कई बार हम कहना नहीं मानते, है ना? कई बार होता है, कई बार हम गलतियां करते हैं, इंसान है, स्वभाव ऐसा है। कई बार हम चूक जाते हैं, कई बार हम गलतियां करते हैं पर नहीं कहना मानते। कई बार हम खुदा का कहना नहीं मानते, सेवक का कहना नहीं मानते। हालेलुया। पर फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो भला परमेश्वर है। वो हमारी गलतियों से बहुत बड़ा है। उसने हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। तो हमारी छोटी छोटी गलतियों के ऊपर कई बार वो मन नहीं लगाता, वो हमारी गलतियों को नहीं देखता। हालेलुया। सो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर पौलुस खड़ा होकर कहता है, तुम लोगों ने मेरा कहना तो नहीं माना, चलो कोई बात नहीं, पर मैं फिर भी तुम्हें एक बात कहता हूं, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल
जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा मैं करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा है, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देखो देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दे दिया है। लिखा, इसलिए हे सज्जनों ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। आमीन। इस वचन को पूरा पढ़े जाने के द्वारा और सुने जाने के द्वारा बड़ी आशीष, बड़ी बरकत है। हम थोड़ी देर पे इसके ऊपर मनन करेंगे। हालेलुया। हम सब आगे देख सकते हैं। मेरा विश्वास है आप आशीष पाओगे। हालेलुया। यहां पर हमने पढ़ा कि जब लोगों ने उसका कहना नहीं माना तो उसके बाद वो पौलुस उसी नाव के अंदर खड़ा होकर एक बात कहता है कि ढांढस बांधो, क्योंकि जिसका मैं हूं, क्या लिखा है, कहता है ढांढस बांधो, तुम्हारे प्राणों की हानि ना होगी, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं। ये बड़ा अच्छा है, परमेश्वर जिसका मैं हूं। आप किसके हो? आपको विश्वास है? आपको पक्का पता है? हालेलुया। तो यहां पर पौलुस भी कहता है कि जिस परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, क्योंकि परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, क्योंकि परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज ही रात मुझे यह बताया है कि तुम्हारी हानि नहीं होगी, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। आइए हम आगे देखिए, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। प्रियजनों, कई बार जीवन में हालात आते हैं, कई बार बड़ी परेशानियां हमारे सामने खड़ी होती हैं, कई बार शैतान हमारे सामने खड़ा होता है, बड़ी विपदाओं को लेकर वह हमारे सामने खड़ा होता है, कई समस्याओं को लेकर हमारे सामने खड़ा होता है। आंधियां, कई बार इतनी आंधियां और तूफान चलते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें इन आंधियों में, इन तूफानों में हम क्या करें, इन समस्याओं में हम क्या करें। कई बार ऐसा होता है ना, चारों तरफ से हमें परेशानी है, क्लेश है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम बड़ा पजल होते हैं, हम बड़ा परेशान है, किसकी सुनो, उसकी सुनो, उसकी सुनो, उसकी सुनो। हम परेशान होते हैं, कुछ समझ नहीं आता है ना। कई बार ऐसा होता है, चारों तरफ से समस्याओं ने घेरा होता है, चारों तरफ से, कभी किसी बात की टेंशन, कभी किसी बात की टेंशन, कभी किसी बात की टेंशन। ये मैं कैसे करूंगा, ये मैं कैसे करूंगी। हालेलुया। कई बार हमारा मन ऐसा पजल होया होता है, पजल। कई बार हम पजल होते हैं ना, होते हैं ना, कई बार पजल, कुछ नहीं समझ, पजल मतलब कुछ नहीं समझ आता। यहां पर भी कुछ हालात ऐसे थे, आंधियां चल रही थी, तूफान था, हवा बड़ी तेज थी, बहुत ज्यादा तेज थी। कुछ लोगों ने क्या सोचा, चलो हम सामान फेंक देते हैं ताकि हमारी जो नाव है वो हल्की हो जाएगी। ये भी फेंक, वो भी फेंक। उसके चक्कर में कई बार हम खाना खाना भूल जाते हैं। कई बार इतनी परेशानी होती है, खाना खाना भूल जाते हैं, इतनी दिक्कत होती है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हालात हमारे प्रति इतने गंभीर होते हैं, हमारे विरोध इतनी हवाएं होती हैं, हमारे विरोधता में इतनी बातें होती हैं, इतना हमारे इतना सब कुछ होता है, समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। पर आज की शाम में आपको यह कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, क्योंकि परमेश्वर जिसके आप हो, वो आज की शाम आपको यह कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आप इसको एक बार ऐसे बोल के देखो, बोलो, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं। पर्सनली बोलो, पर्सनली बोलो, अपने लिए हाथ रखो और बोलो, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, जिसकी सेवा या जिसके चरणों में मैं आता हूं, जिसका पुत्र हूं मैं, जिसकी बेटी हूं मैं,
वो आज मुझे कहता है, ना डर ना घबरा। आमीन। आज की शाम वो आपको कहता है, तू ना डर। जिसके आप हो वो आपको ये कहता है कि आज तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आज की शाम वो आपसे ये कह रहा है, वो आपसे बात करता है, वो आपको ये कहना चाहता है, वो कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुझे डरने की जरूरत, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा अब्बा हूं, आज तुझे डरने की जरूरत, क्योंकि तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा चुना हुआ है। आज तुझे डरने की, आज मैं तुझे ये कहना, भले ही चाहे आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, यदि मैं आपके हालातों को नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि आज की शाम परमेश्वर किससे ये बात कर रहा है या किसको ये कह रहा है कि आज की शाम परमेश्वर ये आपको ये कह रहा है, मेरी बेटी मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा खुदा हूं। भले ही हालात तेरे विपरीत है, तेरे सामने है, तेरे विरोधता में है, पर तेरी कुछ हानि ना होगी, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तेरे जान का कोई नुकसान नहीं होगा, तेरे परिवार का कोई नुकसान नहीं होगा, तेरे जीवन का कोई नुकसान नहीं होगा। आज की शाम वो ये कहना चाहता है, तू ना डर, तू ना घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। पौलुस भी यहां पर उन लोगों को खड़ा होकर यही कह रहा था, हे सज्जनों, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हे सज्जनों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका मैं हूं, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, वो आज रात उसने मुझे ये कहा है कि मत डर, ना घबरा, क्योंकि तुझे रोम में जाना अवश्य है, क्योंकि तुझे मैंने वहां पर गवाह बनकर भेजा है और तेरा वहां पर जाना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम मेरा परमेश्वर आपको यह कहना चाहता है कि तेरी गवाही खराब नहीं होगी, तेरी गवाही बनी रहेगी, क्योंकि तू मेरा गवाह है। हालेलुया। आज की शाम वो आपसे ये कह रहा है, मेरे हर एक भाई को, हर एक बहन को, वो आज की शाम ये कह रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू घबरा मत, तू डर मत, तू गवाही लेकर आएगी, तुझे गवाही देनी है, तुझे मैंने गवाह ठहराया है। हालेलुया। मुझे नहीं पता किसके जीवन में गवाही आने वाली है, कौन किस प्रकार से गवाह बनने वाला है, कैसे खुदा आपको इस्तेमाल करने वाला है, पर आज की शाम कुछ ऐसा हो रहा है। आमीन। आज की शाम मेरा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मैं नहीं जानता, पर मेरा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो कहता तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे गवाह बनाया है अपना। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुझे अपना गवाह बनाया है, तुझे खड़ा होना है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, शैतान हो सकता है, शैतान आपके मन में आकर कुछ कहे, आपको हो सकता है। आज की शाम में आपको कहना चाहता हूं, जैसे पौलुस ने उस आंधी को वहां पर बीच में खड़े होकर, उस आंधी के बीच में खड़े होकर कहता है, ओ सब कुछ माल का नुकसान हो सकता है, कहता है मेरे परमेश्वर ने मुझे यह कहा है, पर हमारे प्राणों की हानि ना होगी। आज की हमारे प्राणों की हानि ना होगी। हो सकता है शायद आप अपने परिवार को लेकर परेशान हो सकता है आपको लगता है कि नशे के कारण कहीं मर ना चाहे, ये कर्जे के कारण कहीं अपने आप का नुकसान ना कर ले। आपको ऐसा, आपके मन में शायद ऐसा आता हो, आपको शायद ऐसा लगता हो, पर परमेश्वर कहता है कोई नुकसान नहीं होगा, पर परमेश्वर कहता है कोई हानि ना होगी। हालेलुया। आज की शाम मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। पौलुस यहां पर खड़ा होकर बात करता है। हालेलुया। क्या कह रहा है? बात कर रहा है। किससे? हालातों से। हालात विपरीत थे, हालात विरोधता में थे,
हालात हानि के लिए थे, हालात नुकसान के थे, हालात डुबाने वाले थे, हालात मारने वाले थे, पर उन्हीं हालातों में पौलुस खड़ा होकर कहता है प्राण की हानि ना होगी। प्राण की हानि, प्राण की हानि, बोलो जोर से बोलो, प्राणों की हानि, कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। हो सकता है शैतान आपको कहता हो, आज की शाम में आपको ये कुछ बताना चाहता हूं, हमें बात करनी है, हमें बात करनी है। मैं चाहता हूं आप बोलना सीखें। कई बार हम बड़ा बोलते हैं ना, आप गलत बोलते हैं कुछ। कई बार हम मां से बोलते हैं, सास से बोलते हैं, बहू से बोलते हैं, है ना। कई बार मां बाप को कई बार हम बोलते हैं, बॉस को बोलते हैं, काम वाली जगह के ऊपर हम कई बार बोलते हैं। मेरे प्रियजनों, इन सब जगहों के ऊपर बोलना बंद करो, अपने हालातों को बोलना शुरू करो। उन विपरीत जो आपके विरोधता में है, जो आपकी विरोधता में है, जो आपकी विरोधता में है, उनको बोलना सीखो। आपको मालूम, ऐसे ही एक बार हालात तब हुए जब यीशु मसीह एक नाव के अंदर थे, चेले उनके साथ थे। कलाम कहता है बहुत तेज आंधी आई, बहुत तेज तूफान आया। बाइबल कहती है यीशु मसीह सो रहे थे, उसी बेड़ी के अंदर वो थे, उसी नाव के अंदर वो थे। हालात विपरीत हो गए, हालात जो थे वो खराब हो गए। आंधी चली, तूफान आया, लहरें उठने लगी, नाव थी जो बीच में डोल रही थी। हालात खराब थे। हालात कैसे थे? खराब थे। हालात मारने वाले थे, हालात नुकसान करने वाले थे, हालात डुबाने वाले थे, हालात जानलेवा थे। पर कलाम कहता है उसी तूफान के अंदर, उसी आंधी के अंदर, उसी लहरों के बीच में, नाव में बीच में खड़े होकर यीशु मसीह उसी आंधी को डांटते हैं। कई बार प्रियजनों, हम गलत जगह लड़ते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारा भाई गलत नहीं है, हमारी बहन गलत नहीं है, हमारे माँ बाप गलत नहीं है, हमारे बच्चे गलत नहीं है, हमारी सास गलत नहीं है, हमारी बहू गलत नहीं है, पर जो हालात है वो गलत है, क्योंकि वो शैतान की तरफ से है। बाइबल साफ कहती है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। बाइबल साफ कहती है कि हमारी लड़ाई जो है वो भाई बहनों से नहीं है, सास बहू से नहीं है, आपस में लड़ाई नहीं है, पर हमारी लड़ाई विपरीत उन लोगों से है, शैतान से है, दुष्ट से है। कई बार हम गलत जगह लड़ते हैं। गलत जगह लड़ना बंद करो। लड़ना है तो हालातों को डांटो, उनसे लड़ो। हालेलुया। क्या हम जोर से कह सकते हैं हालेलुया? बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। कलाम कहता है यीशु मसीह ने उस तूफान को डांटा, उस तूफान को बोला कि थम जा। बाइबल कहती है वो तूफान उसी समय शांत हो गया, उसी समय शांत हो गया, थम गया। जो हालात विपरीत थे, जो हालात खराब थे, जो हालात विरोधता में थे, कलाम कहता है वो सारे हालात खत्म हो गए। सारे वो हालात वो सारे दूर हो गए। आंधी शांत होगी, तूफान शांत हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहती है एक बार पौलुस एक जगह से जा रहा था, पौलुस और सिलास थे, वे दोनों रोज उस गली से निकलते थे, वहां से वो निकलते। जब रोज निकलने का कारण एक दुष्ट आत्मा पौलुस को बार बार परेशान करती थी, बार बार पौलुस को परेशान करती थी। बाइबल कहती है पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा, उससे बात की, उसको बोला छोड़ इसको। बाइबल कहती है उसी समय वो दुष्ट आत्मा उस लड़की को छोड़ के चली गई। हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, परिवार के अंदर कोई गलत नहीं है,
पर गलत कौन है? वो शैतान है। प्रॉब्लम लेकर कौन आता है? वो शैतान है। शैतान को डांटो। आज की शाम में आपको यही कहना चाहता हूं, आपके घरों के हालात बदल जाएंगे, आपके परिवारों के हालात बदल जाएंगे। यदि आपको लगता है शैतान कभी आपके मन में ये डाले, आपको मालूम शैतान आपके सामने आके कभी नहीं कुछ कहेगा। वो हमेशा पीछे से वार करता है, हमेशा चुपके से वो मन में डालता है। ये नहीं बदलेगी, ये नहीं बदलेगा, ये नशा नहीं छोड़ेगा, तेरी गवाही नहीं बननी, तेरी गवाही नहीं बनेगी। हमेशा वो ऐसे बात करता है। पर आपने उसको बोलना है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं उसने मेरे जीवन में गवाही खड़ी कर दी है। यदि आपको शैतान कहे कि तू गलत है, तूने गलती की है, खुदा तुझे माफ नहीं करेगा, आपने उसको कहना है क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं वो मेरी गलतियों से बड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसी बातें कर करके निराश करता है वो आपको। जब आपको लगे, कभी आपके मन में ऐसा आए ये नहीं बदल सकती या ये नहीं बदल सकता, तेरा घराना नहीं बच सकता, आप उसको कहे क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं उसने कहा है तू विश्वास कर, तेरा घराना उधार पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले उसको। बाइबल कहती है, मत्ती 4 के अंदर ऐसा लिखा है, यीशु मसीह के पास जब शैतान आया और यीशु मसीह को कहने लगा ये पत्थर ले और इसको रोटी बना, यीशु ने कहा, बात की, वहां पर बात की, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। कहा वहां पर, जब तुम बोलोगे ना तो काम होगा, जब तुम बोलोगे काम होगा। अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? उसका कारण यही है कि हम गलत जगह बोलते रहे। यीशु ने शैतान को बोला रोटी से नहीं, मनुष्य रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बात करें अपने हालातों से, उसको डांटे। अधिकार है तुम्हारे पास, अधिकार है आपके पास। हालेलुया। शैतान आएगा, ओ तेरे बच्चा नहीं हो सकता, तू गवाही लेकर नहीं आ सकता। आप उसको कहें क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, जिसने सारा को संतान दी है, वो मुझे भी संतान देगा। आमीन, हालेलुया। जिसने हन्ना की कोख को खोला है वो मेरी भी कोख को खोलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं बाइबल के अंदर, बहुत सारे काम परमेश्वर ने किए हैं बाइबल के अंदर। आप एक बात देखोगे, शैतान हर बार शर्मिंदा हुआ है। परमेश्वर ने शैतान को हर बार शर्मिंदा किया है, हर बार शैतान शर्मिंदा हुआ है। हालात नहीं बदल सकते, मेरा परमेश्वर जिसका मैं हूं वह सामर्थी है, वह हालातों को बदलने की ताकत रखता है। आमीन, जोर से बोल सकते हैं आमीन, हालेलुया। वह हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। वो मेरे बच्चे को भी बदलेगा, वो मेरे पति को भी बदलेगा,
वो मेरी पत्नी को भी बदलेगा, मेरे हालातों को बदलेगा, ओ मेरे जीवन के हर एक हिस्से को बदल देगा। हालेलुया। आज की शाम में आपको ये दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने कही है कि आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपकी कोई हानि ना होगी। दूसरा, उन्हीं हालातों में खड़े होकर बात करना सीखे, बोले कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए लाभ की, हानि की नहीं। मुझे नहीं पता आप कैसे बोलते हो। हालेलुया। यदि वो आपसे कहे तेरी हानि होने वाली है, यदि वो आपसे कहे, आपने कहा, आप कहें जिस परमेश्वर जिसका मैं हूं वो ये कहता है, वो क्या कहता है? मेरी कुछ भी हानि ना होगी, क्योंकि उसकी योजनाएं मेरे लिए लाभ की है, हानि की नहीं है। आमेन। क्योंकि उसकी योजनाएं क्या है? अपने हाथों को उठाकर बोलो और एक हाथ यहां पर रखो और कहो, उसकी योजना मेरे लिए लाभ की है, हानि की नहीं है। शैतान परमेश्वर की योजना मेरे लिए लाभ की है, हानि की नहीं है। आमेन। हालेलुया। ओ आप कह सकते हैं, शैतान जितने हथियार तूने मेरी हानि के लिए बनाए हैं उनमें से कोई भी सफल ना होगा। आमेन। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह के नाम की